देखिए, अब मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक बड़ी खबर आई है जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। आपको याद होगा कि इसी तरीके का मामला बिहार से सामने आया था, लेकिन ये मामला इस बार मध्य प्रदेश के मऊगंज का बताया जा रहा है, जहां मऊगंज में पुलिस टीम पर हमला हुआ। हमले में एएसआई की मौत की खबर है। किडनैप युवक को छुड़ाने गए थे एएसआई। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में पुलिस टीम पर हमला होने की सनसनीखेज घटना सामने आई। अपहृत युवक को छुड़ाने गई पुलिस पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। वहीं थाना प्रभारी सहित कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो फिलहाल देखिए, लगातार अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। इस बार ये मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज का बताया जा रहा है, जहां पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जिसमें एएसआई की जान चली गई है। और ये मामला बताया जा रहा था कि एक शख्स के किडनैपिंग को लेकर सामने आया था। पुलिस को फोन किया गया था, जिस बिना पर यहां पुलिस पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एएसआई की जान चली गई। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह बिहार में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जिला मऊगंज थाना शाहपुर में जो हमारी जानकारी मिली है, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, जिसमें फिर पुलिस वहाँ पे घटना स्थल पे गई थी और जहाँ पे फिर पथराव और कुछ लोग को बंधक बनाया था और फिर पुलिस ने छुड़ाया था। तो उसी इस पूरे घटनाक्रम में जो हमें जानकारी मिली, एक सिविलियन की डेथ हुई है और एक पुलिसकर्मी की भी उसमें पत्थर लगने से मृत्यु हुई है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं, जिन उसमें से 2 और एक तहसीलदार भी घायल हैं। 2 लोग यहाँ पे, तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर यादव, उनको यहाँ पे रिफ़र किया गया। यहाँ पे उनका डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से खाकी पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस हमले को अब मध्य प्रदेश से भी जो सामने आया है, इस हमले को किस नजरिए से देखा जाए? क्योंकि बिहार से पहला मामला सामने आया और 3 दिनों के भीतर 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। अब मध्य प्रदेश से भी ठीक ऐसा ही मामला, एएसआई की जान यहां भी चली गई है। तो आखिर खाकी का खौफ अब लोगों में नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि लगातार एक के बाद एक पुलिस वालों पर हमले की जो चेन सामने आ रही है और पुलिस के जो खौफ है, पुलिस का जो खौफ है वो जनता के बीच कम होता जा रहा है। इस मामले में लेकिन ये जो मामला है ये 2 माह पुराना है और एक ये सड़क एक्सीडेंट मतलब रोड दुर्घटना से शुरू हुआ था, जिसमें एक अशोक नामक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी और इस पर उसके अशोक के जो परिवार है, मृतक के परिवार वालों ने गांव के ही सनी द्विवेदी पर आरोप लगाया था कि उसने एक्सीडेंट किया है और उसको शनिवार की रात को मृतक के परिवार वालों ने बंधक बना लिया था, उसे मारा। देखिए, इस घटना में सनी द्विवेदी की भी मौत हो चुकी है। सनी द्विवेदी को बंद करके उन्होंने पीटा था, उससे मौत हो गई थी। अब खबर मिलते ही जब पुलिस वहां पहुंची तो पूरे जो मृतक परिवार है उस पर हमला कर दिया और बाद में मृतक परिवार के साथ कुछ और परिवार वाले जुड़ गए। तो ये मामला जो है 2 गुटों का हो गया और इसमें एक एसआई जो है उसकी मौत हो गई है और टीआई जो है वहां के जो एसआई यादव, उनको भी गंभीर रूप से चोट आई है। तहसीलदार के दोनों हाथ पैर फ्रैक्चर है। 8 और सिपाही जो है घायल हो चुके हैं और इतनी बड़ी घटना ये का रूप ले चुकी है, ये छोटी सी घटना, कि अब जो है रीवा और सतना से जो है अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है और आसपास के पुलिस जिलों को भी जो है सतर्क कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये ऐसा देखने में बहुत साधारण सी घटना लगती है, लेकिन पूरा का पूरा गांव उठ के एक साथ पुलिस के खिलाफ खड़ा हो जाना, पथराव करना और एक एएसआई को पीट कर मार डालना, ये बहुत गंभीर घटना है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी जो है, मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने पोस्ट किया है ट्वीट पर और कहा है ठीक है, लेकिन हम आपसे भी ये समझना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है, लेकिन क्या अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर के हुई है? मुख्य आरोपी किसे बताया गया? किस तरीके से यह हमला किया गया था? देखिए, मुख्य आरोपी जो है मृतक अशोक के परिवार वालों को ही आरोपी बनाया गया है और जिले में मऊगंज जिले में जो है, मऊगंज जिले के शाहपुरा के गडरा गांव की घटना है ये। तो गडरा गांव के साथ साथ मऊगंज जिले में भी पूरे जो है 143 जो पुरानी जो दफा होती थी 164 144 उसको अब 163 हो गई, उसको लागू कर दिया गया है। और जो आरोपी है
वो मृतक के परिवार वाले ही हैं और पुलिस जो है वहाँ पे चप्पे चप्पे पे छाई हुई है। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया और गिरफ्तारियां धीरे धीरे शुरू हो रही है। जी। अब ये जो है मामला सिर्फ रोड रेज का था। एक युवक अशोक की हत्या की जो सड़क दुर्घटना में जो मौत हुई थी, उसके बाद जो है गांव वालों ने, मृतक के परिवार वालों ने ही जो है आरोप लगाया था। मृतक के परिवार वालों ने ही बंधक बनाया था, जिसमें दुर्भाग्य से गांव वाले भी शामिल हो गए। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, इस बार जिस तरीके का मामला मध्य प्रदेश से सामने आया, मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री की ओर से अब इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस पर एक्शन होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार के भागलपुर का मामला भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि बिहार के भागलपुर में पुलिस पर हमला हुआ और गश्त पर गई पुलिस बल पर यह हमला किया गया था। एएसआई सहित 3 सिपाही और 1 चौकीदार घायल बताए जा रहे हैं। जबकि बिहार के अररिया और मुंगेर के बाद से भागलपुर की खबर सामने आई, जहां पर गश्त पर गई पुलिस बल की टीम पर ग्रामीणों की ओर से हमला कर दिया गया। लोगों ने ईंट और पत्थर चलाए, जिससे कि पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद से मामला बढ़ गया। भागलपुर जिले के कहलगांव में अंतीचक थाना क्षेत्र से कासड़ी गांव में झगड़ा सुलझाने के लिए गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। लगातार ईंट और पत्थर चलने लगे और देखते ही देखते माहौल भयावह हो गया। इस घटना में कहलगांव अंतीचक थाना के सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही और 1 चौकीदार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो फिलहाल लगातार इस तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं। अब ये मामला बिहार के भागलपुर का है। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे अररिया और मुंगेर, इन दोनों जगहों पर इसी तरीके से पुलिसकर्मियों पर अटैक हुआ था और एएसआई की जान चली गई थी। और अब ये मामला बिहार के भागलपुर का बता रहे हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त इसी बात को लेकर के राजनीतिक पारा भी हाई नजर आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं। तो बिहार के मधुबनी से बड़ी खबर आपको बता दें कि मधुबनी में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प हुई है। मामले को शांत कराने गई पुलिस पर पथराव हुआ। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया। खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव की यह घटना बताई जा रही है। एसपी ने सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया है। बिहार के मधुबनी में खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस और बीच बचाव करने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। लाठी और डंडे और पत्थर भी चले। इसमें कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल भी हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के आने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आतंकवादी हाफिज सईद